स्वागत है आप सभी लोगों का आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जाम जिनके पेपर आरपीएससी के साइट पे अवेलेबल है और जो 2011 से लेके अभी तक के हैं, उन सभी के राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। 200 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। इस वीडियो में अपन 201 से 250 तक के आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। तो ऑप्शन में से ओगनिया आभूषण था जो गले में नहीं पहना जाता है। ये आभूषण कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो कौन कौन से थे जो गले में थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। तो वो 3 ऑप्शन थे। आड़, इसको कहीं कहीं पे आर्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, मादलिया और तेवटा, ये तीनों आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं। ओगनिया गले का नहीं, ओगनिया कान का आभूषण है। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ आभूषणों को अपन ने देखा है क्या? तो हाँ, अपन ने देखा है। कंदोरा आभूषण है वो कमर का आभूषण है, जबकि मेमंद, रखड़ी और बोरला ये सिर के आभूषण है। ये चीज अपन पहले देख चुके हैं। एक छेल कड़ी या छेल खड़ी ये भी देख चुके हैं कि ये पुरुषों का आभूषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, यानी जो मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधता था उसे क्या कहते थे? तो उसको छाबदार कहते थे। ये सब ध्यान रखना, छाबदार क्या है? तो मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता था। अब कुछ और चीजें अपन ने पढ़ रखी है क्या? हाँ, तो जो मेवाड़ का वंश था उनकी कुलदेवी थी बाण माता, ये बात आपको ध्यान रखना है। सावर और शाहपुरा ये दोनों मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं। कौन कौन सी? सावर एवं शाहपुरा। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, ये मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल इन्हीं का काल कहा जाता है। और इनका काल कहां से लेके कहां तक है? तो 1628 से लेके 1651 तक का समय वो जगत सिंह का है, और यही समय वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको मेवाड़ के बारे में ध्यान रखनी। हाँ, एक और चीज, जब मीरा ने मेवाड़ छोड़ा था यानी चित्तौड़ छोड़ा था, तब वहां का राजा कौन था? तो विक्रमादित्य। ये चीज भी पूछी हुई है, अपन को ये ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोइतू वस्त्र संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है खोइतू वस्त्र। जबकि हेलरू ये क्या था? ये गरासियों की एक सहकारी संस्था थी, सहकारी संस्था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वस्त्र से आया है क्वेश्चन, तो दुतई, कानो, गदर ये क्या है? ये अंगरखी है, पुरुषों का अभिधान या अभिधान है, ये पुरुष परिधान है। ये दुतई, गदर, कानो ये क्या है? अंगरखी। ये चीज अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है साहिबा। क्या नाम है? साहिबा। जबकि कौन सी चित्रकला शैली में पुरुष के चेहरे पर दाग व चेचक के निशान दिखाए जाते थे? तो ये थी जयपुर। ठीक है, और चित्र शैली की बात आई है तो सावर और शाहपुरा को नहीं भूलना है। मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं, जबकि मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। कब से कब तक? 1628 से 1651। इस समय को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? यानी जब ये ब्लू पॉटरी या नीली पॉटरी कही जाने लगी, उससे पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो कामचीनी।
ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की। सवाई राम सिंह इसको जयपुर लेके आए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अपन देख चुके हैं इसको भी, ठीक है। तो इससे पहले इसका नाम क्या होता था? इससे पहले इसका नाम था कामचिनी। अगला क्वेश्चन है कि परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुरना या अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अर्थुरना कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मंदिरों के बारे में कुछ और चीज पढ़ी है कि आपने? तो 7 सहेलियों का मंदिर कहां था? झालरा पाटन, ये अपन देख चुके हैं। एक आउआ में कामेश्वर मंदिर जो था वो कब का या किस कला से संबंधित था? तो गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें आपको मंदिरों से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। और ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो ये दिलवाड़ा मंदिर है सिरोही में। सिरोही के बारे में कुछ चीजें पढ़ी है क्या? हाँ, तो मध्यकालीन राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर या सूर्य की जो मूर्तियां हैं वो किस परगने से प्राप्त हुई है? तो वो सिरोही से प्राप्त हुई है। एक चीज ये ध्यान रखना, दिलवाड़ा मंदिर सिरोही में है ही। ग्रासिया जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में? तो सिरोही में। और ग्रासियों का नृत्य कौन सा था? वालर। और हेलेरू को तो भूलना ही नहीं है, ये ग्रासियों की संस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? ये लिखा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। क्या लिखा है? कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। और ऐसा क्यों? प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था है, नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण उन्होंने ऐसा लिखा है। तो रणथंबोर के बारे में कुछ और चीजें ध्यान रखती हैं क्या? हाँ, जोगी महल यहीं पर है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना। जबकि चंद्र महल कहां था? चंद्र महल था जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिम्मी क्या है? तो फेरे अथवा सप्तसदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी क्या है? जिम्मी। तो पोमचा क्या है? मां बनने के उत्सव पर ओढ़ा जाने वाला एक ओढ़नी का प्रकार है क्या? पोमचा। तो जला क्या है? डेरा देखने के लिए वधु पक्ष के लोगों के द्वारा डेरा देखने के लिए जाते समय गाए जाने वाले गीत कौन सा है? जल्ला। जबकि छेड़े क्या है? छेड़े शिशु मृत्यु पर गाए जाने वाला, शिशु मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन प्रयुक्त होते हैं। तो ये संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? घरेलू दास के लिए। घरेलू दास के लिए गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो ये विवाह से जुड़ा हुआ है, लीला मोरिया संस्कार, ध्यान रखना है। और आदिवासियों से संबंधित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो ये कांतली नदी के किनारे हुआ है। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे। ये नीम का थाना के आसपास है। और नीम का थाना अपन ने कहां पढ़ा था? एक तो यहां पे तोरावाटी बोली जाती है और दूसरी जयपुर राज्य की मीणा सुधार समिति, मीणा सुधार समिति का गठन कहां हुआ था? नीम का थाना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ छतरियां दे रखी है और उनका स्थान दे रखा है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां है? तो कुंभलगढ़।
ब्राह्मण देवता की छत्री कहाँ है? मंडोर। और मामा भांजा की छत्री कहाँ है? जोधपुर। फिर से देखो, कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कोमलगढ़, ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर और मामा भांजा की छत्री जोधपुर। जबकि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ है? झाला हवेली है कोटा में। जबकि गागरोड में कौन सी दरगाह थी? तो सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह, ये कहां थी? गागरोड में। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? तो ये देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में है। चूहों के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये अपन और देख चुके हैं, मतलब चूहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मीरान साहब की दरगाह कहां स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कौन सी दरगाह है? सैयद मीरान साहब की दरगाह। तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीटली कहा जाता है क्योंकि ये बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। जबकि एक और तारागढ़ है, वो कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, और गढ़ बीटली कहाँ है? अजमेर में। मीरान साहब की दरगाह यहां है, तो हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ है? झालावाड़। अभी देखा था गागरोन में। ठीक है, जबकि 7 सहेलियों का मंदिर वो कहां था? तो जालरा पाटन, ये भी झालावाड़। ये चीज भी अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुणीचा में बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कामड़िया पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। रुणीचा में बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंदर समाविष्ट है? तो कामड़िया पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए? तो बनास और उसकी सहायक नदी घाटियों से प्राप्त हुए कौन सी सभ्यता? आहड़ संस्कृति। आहड़ एक ताम्र पाषाणकालीन स्थान है, ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। ताम्र पाषाणकालीन, ये चीज अपन देख चुके हैं। और कौन सी नदियों के किनारे? बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे। जबकि कांतली के किनारे कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता। ये कहां? नीम का थाना, जहां पे तोरावाटी बोली बोली जाती है। ये चीज अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है ग्राम किस गांव से प्राप्त होता है? तो पदराड़ा गांव से प्राप्त होता है। और कब का है? कुंभा के समय का है। कुंभा के बारे में कुछ चीजें अपन ने देख चुकी है। हाँ, कुंभा के बारे में अपन ने देखा है कि विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में मंडन की देखरेख में कुंभा द्वारा कराया गया। 9 मंजिला है और हिंदू देवी देवताओं की खूब सारी मूर्तियां इसमें लगी हुई है विजय स्तंभ में। जबकि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां है? बयाना दुर्ग में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इसमें बाबर के लिए कल्याणमल ने साथ दिया था, सांगा के लिए, मतलब सांगा के साथ होके ये बाबर के खिलाफ लड़े थे। खूब सारे राजा थे जो लड़े थे, उनमें एक नाम कल्याणमल, रायमल, ये सब लोग थे। तो कब हुआ ये युद्ध? 17 मार्च 1527 को। अगला क्वेश्चन है कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? तो उस समय वहां अधिकारी कौन थे? सुल्तान खान गौरी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जबकि प्रताप के बारे में अपन एक चीज और पढ़ चुके हैं कि प्रताप से बातचीत करने के लिए अकबर ने चौथे नंबर पे या अंतिम नंबर पे शिष्टमंडल में किसको भेजा था? तो किसे भेजा था? टोडरमल ने, ये बातचीत करने के लिए ताकि प्रताप है वो अधीनता स्वीकार कर ले। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड किस नदी के किनारे है? तो ये भी बनास नदी के किनारे है। गिलुंड भी कैसा स्थल है? ताम्र पाषाणिक स्थल है। ये चीज भी अपन ने देखी है। आहड़ भी बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे, और गिलुंड भी कहां? बनास नदियों के किनारे। जबकि कांतली नदी के किनारे क्या है? गणेश्वर सभ्यता। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा पुरा स्थल में
किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। अगर ये कालीबंगा है तो इसमें दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जुता हुआ खेत मिला था। मतलब अगर कालीबंगा सभ्यता ऐसे बना दोगे आप तो दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में आपको जुटा हुआ खेत मिला था। कहां पे? कालीबंगा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, ये थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। अजमेर के बारे में कुछ चीजें पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, साहिबा के बारे में इसी वीडियो में देखा है अपन ने। ये महिला चित्रकार है अजमेर शैली की। ठीक है, अजमेर में क्या स्थित है? तो तारागढ़ स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? गढ़ बीठली। और अजमेर में क्या है? तो पुष्कर है, जिसमें पुष्कर मेला कार्तिक माह में लगता है। ये चीज भी अपन देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष जो था उसका प्रारंभिक कारण क्या था? तो उसका प्रारंभिक कारण था नागौर विवाद। कुंभा का गुजरात के साथ जो संघर्ष था उसका कारण क्या था? नागौर विवाद। कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था, उसके बारे में सारी चीजें अपन देख चुके हैं। और कुंभा ने कुछ किताबें भी लिखी थी, सूड प्रबंध। ठीक है, ये किताब कुंभा की है, जबकि कला निधि कुंभा की बुक नहीं है। ये चीज अपन ने देखी थी। ठीक है, संगीत मीमांसा ये भी कुंभा की किताब है। सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा ये कुंभा की किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रताप के खिलाफ जो अंतिम मुगल आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किया था जगन्नाथ ने। जबकि प्रताप के पास अकबर ने अंतिम नंबर पे शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा था? तो टोडरमल को भेजा था। आगे वाले क्वेश्चन में संत और उनका जन्म स्थान दे रखा है। तो रामदास जी का जन्म बीकमकोर, जसनाथ जी का जन्म कात्रियासर। इनके नियमों की संख्या 36 है। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दरियाव जी का जन्म जैतारण और चरणदास जी का जन्म डेहरा में। फिर से देखो, रामदास जी बीकमकोर, जसनाथ जी कात्रियासर, दरियाव जी जैतारण और चरणदास जी डेहरा, ये इनके जन्म स्थान है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो मीरा माता। ये लोक देवी नहीं थे, संत थे वो एक अलग बात है, लेकिन लोक देवी नहीं थे। तो कौन कौन लोक देवी थे? बाण माता, ये मेवाड़ वंश की कुल देवी थी, ये चीज अपन देख चुके हैं। शीतला माता और बदाना माता, ये 3 ऑप्शन थे जो लोक देवी है, जबकि मीराबाई या मीरा माता नहीं थे। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीजें अपन ने पढ़ी है क्या? हाँ, जब ये चित्तौड़ छोड़कर जा रहे थे मीराबाई, तब वहां का राजा कौन था? विक्रमादित्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई? तो कोठारिया ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी। जबकि इनका अंतिम समय कहां बीता था ये अपन देख चुके हैं। कहां बीता था? उदयपुर में। आउवा से कुछ और याद आ रहा है? हाँ, यहाँ पे कामेश्वर मंदिर है, उस मंदिर की जो शैली है वो कौन सा है या कला किससे प्रभावित है? गुर्जर प्रतिहार। ये भी अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है, तो शिव और पार्वती का प्रतीक है तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। लोकनाट्यों के बारे में कुछ और भी चीजें देखी है क्या अपन ने? हाँ, तो जो कुचामनी ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। जबकि शेखावटी में मैंने आपको बोला था 2 नाम ध्यान रखना है। एक नाम याद रखना है नानूराम और दूसरा नाम याद रखना है दुलिया राणा। ये चीज भी अपन को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक तरफ मेला दे रखा है और दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। कानन मेला कहाँ लगता है? तो बाड़मेर में। मुंडवा मेला नागौर में। मरु मेला जैसलमेर में। मरु महोत्सव भी जैसलमेर था, जबकि थार महोत्सव ये बाड़मेर था। ये आपको अलग से ध्यान रखना था। और कपिल मुनि का मेला बीकानेर, कोलायत बीकानेर में लगता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी।
जबकि पुष्कर मेला कब? कार्तिक माह में। ये चीज अपन देख चुके हैं। जबकि ऐसी कौन सी माता थी, ऐसी कौन सी देवी है जिसका मेला साल में 2 बार लगता था, ये भी अपन ने देखा था ना, एक केला देवी का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने के लिए जो बोली है, गियरसन ने उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तो देखो, एक क्वेश्चन अपन ने देखा था कि कौन है वो राजस्थानी बोली से या राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए व्यक्ति है, उसमें ये गियरसन नाम था। जॉर्ज अब्राहम गियरसन इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने बांगड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, जिसे बागड़ी कहते हैं, उसके लिए क्या शब्द यूज किया था? भीली शब्द यूज किया था। ठीक है। बोली से याद आया, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण क्या कहलाता था? रांगड़ी या रागड़ी। ये अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो 4 छिद्र होते हैं। वाद्य यंत्रों से लेकर कुछ और चीजें पढ़ी है क्या? हाँ, एक ये ध्यान रखना है कि सुरमंडल क्या नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो है क्या क्या? सतारा सुशीर वाद्य है, नड सुशीर वाद्य है, बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है। ये तो सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि सुरमंडल नहीं है। एक चीज और अपन ने देखी थी कि देवनारायण जी की फड़ है, उसमें जंतर वाद्य यंत्र काम लिया जाता है, जबकि पाबू जी की फड़ में रावण हत्ता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उप छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी या छठ को, भाद्रपद कृष्ण छठ को। जबकि भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये गोगा नवमी थी, गोगा जी का मेला बढ़ता था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमल मिशन द्वारा लिखित वंश भास्कर के किसने पूरा किया? तो पहली चीज तो ध्यान रखनी है, वंश भास्कर किसने लिखा है? सूर्यमल मिशन ने। इनके लिए कहीं कहीं पे ऐसा मिश्रण भी लिखा रहता है, ये भी ध्यान रखना, वो एक ही नाम है। तो वंश भास्कर के लेखक कौन? सूर्यमल मिशन। इसको पूरा किसने किया था? तो मुरारी दान ने पूरा किया था। तो कुछ किताबें अब आपको पता होनी चाहिए, जैसे ढाणी का आदमी कौन है? जय सिंह नीरज। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा ही मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रांगेय राघव के उपन्यास, रांगेय राघव के 3 उपन्यास है, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और सीधा साधा रास्ता। ये तीनों उपन्यास किसके हैं? तो ये तीनों उपन्यास है रांगेय राघव के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रांगेय राघव के। जबकि वंश भास्कर किसका था? सूर्यमल मिश्रण का। ठीक है, राज विनोद किसका था? तो ये है भट्ट सदाशिव। जबकि जो चंद्र बरदाई है, उनके बचपन का नाम था पृथ्वी भट्ट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। भट्ट सदाशिव तो राज विनोद के लेखक, और चंद्र बरदाई का बचपन का नाम था पृथ्वी भट्ट। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो कुर्जा पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो है कौन कौन सा? पटेलिया, बिछियो और लालर। जबकि गुगरी ये कहां का था? और केड़वा ये मरुस्थल क्षेत्र के लोकगीत थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ लोक देवता और दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल। तो तल्लीनाथ जी, पांचोटा गांव जालोर, तेजा जी पर्वतसर नागौर, इनका मेला भी पशु मेला जो है वो भी कहां लगता है? पर्वतसर में। देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा। जबकि देवनारायण जी की फड़ के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर। बाबू जी कोलू गांव फलोदी, और ये ऊंटों के देवता कहे जाते हैं।
ये चीज भी अपन देख चुके हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। रामानंद जी संत पीपा के साथ साथ धन्ना के भी गुरु थे। धन्ना व पीपा, इन दोनों संतों के गुरु कौन थे? रामानंद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। जबकि पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक माह में। कौन सी देवी है जिसका मेला साल में 2 बार? तो केला देवी। और भी लोग देवियां या देवता है जिनके मेले साल में 2 बार लगते हैं, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा है उनमें यही एक नाम आया है जिनका 2 बार है, केला देवी। ठीक है। कानन मेला कहां था? तो कानन मेला बाड़मेर। मुंडवा मेला नागौर। ठीक है। जबकि मरु मेला जैसलमेर। ठीक है, इतने सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है? तो बखत राम शाह, ये बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है। जबकि राज विनोद के लेखक कौन है? भट्ट सदाशिव। कल्याणमल ने इनसे ये लिखवाया था। ठीक है। मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। जबकि ढाणी का आदमी जयसिंह नीरज। इनको आप रिपीटेशन में लाओगे तभी जाके चीजें आपको आसान लगेगी। अगला क्वेश्चन है, देखो संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे हैं जो 8 सालों में 1948 से 1956 के बीच हुआ था। पहला चरण क्या था? मत्स्य संघ। ठीक है। ये नाम किसने दिया था? तो के.एम. मुंशी। इस मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शामिल कर ले, ऐसी सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो शंकर राव समिति ने दी थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और शोभालाल कुमावत या शोभाराम कुमावत, वो प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया माता को शिशु रक्षक यानी बच्चों की रक्षक लोक देवी माना जाता है। जबकि छेड़े शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1936 में मग्गा राम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में। ठीक है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने 1945 में कहां की थी? जोधपुर में। ये चीज अपन देख चुके हैं। ठीक है। और ये जो बीकानेर प्रजामंडल है इसमें मग्गाराम वैद्य के साथ एक लक्ष्मण दास स्वामी वो भी थे, उनका नाम भी ध्यान रखना है आपको। पहले आ चुका है कि लक्ष्मण दास स्वामी और मग्गाराम वैद्य ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना थी। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली से ये पता चलता है कि आहड़ों जो सभ्यता थी उन लोगों का संपर्क बाहर लोग के लोगों से भी था। आहड़ एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, ये बात अपन देख चुके हैं। और बनास और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द आहड़ सभ्यता थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना। जबकि गिलुंड भी किसके? बनास के, ये भी एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। जबकि कांतली के किनारे गणेश्वर है। ठीक है, इतनी चीजें अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। और कालीबंगा नाम काली चूड़ियों पे पड़ा है, काली चूड़ियां, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा चूड़ी को कहा जाता है, वही से ये नाम कालीबंगा हो गया।
अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? तो बेराट से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अवशेष कह दो या स्तूप कह दो, वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता के शरण देने पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह को शरण देने पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। रणथंबोर से कुछ और चीजें याद आ रही है? अबुल फजल क्या कहा था कि बाकी सारे दुर्ग तो नग्न है, यही एक दुर्ग है जो बख्तरबंद है। और कौन सा महल? जोगी महल, वो यहां है। एक सुपारी महल भी यहां पे है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। जबकि चंद्र महल कहां है? जयपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो सोमेंद्र, कहीं कहीं पे ये नाम सोमदेव भी लिखा हुआ मिलेगा, इन्होंने की थी ललित विग्रहराज की रचना। जबकि अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। उन्हीं के दरबारी थे ये, जिन्होंने ये ललित विग्रहराज की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो कानड़देव। कौन था? कानड़देव जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था। तो ये देखो, अपन 250 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी एक पूरे सप्ताह के 5 वीडियो में 250 क्वेश्चन देख लिए। अब इन 250 क्वेश्चन का रिवीजन देखेंगे अपन, इनको वापस देखेंगे, फिर अगले सप्ताह फिर से 250 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे आप इसमें समय बिताओगे तो ये सारी चीजें आपको अंडर कंट्रोल लगने लगेगी और ऐसा लगेगा कि हाँ, अब सारी चीजें याद हो रही। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।